गांव प्रतापगढ़ में रहने वाले सुरेश का जीवन सादगी और खुशियों से भरा था। उसकी पत्नी कविता और 8 साल की बेटी आर्या उसके जीवन का आधार थीं। लेकिन एक दिन कविता की अचानक बीमारी के कारण मौत हो गई। इस घटना ने सुरेश और आर्या को बुरी तरह तोड़ दिया। आर्या अपनी मां के बिना बिल्कुल चुपचाप हो गई थी। सुरेश ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह देख सकता था कि आर्या को एक मां की जरूरत थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कहने पर सुरेश ने कुछ समय बाद निर्मला से शादी कर ली। निर्मला एक दयालु और सुलझी हुई महिला थी, लेकिन आर्या को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्या हमेशा सोचती थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी असली माँ की जगह ले ली है। वह निर्मला से दूर दूर रहती और हर बात पर चिढ़ती। अगर निर्मला उसके लिए खाना बनाती तो आर्या उसे फेंक देती। अगर वह उसे स्कूल के लिए तैयार करती तो आर्या जोर से चिल्लाती, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम मेरी माँ नहीं हो। निर्मला ने आर्या की नाराजगी को समझते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने नहीं आई, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आर्या ने कभी उसकी बात नहीं मानी। शादी के कुछ महीनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। आर्या अक्सर कहती, रात में मुझे माँ की आवाज सुनाई देती है, वह मुझे बुलाती है। सुरेश ने इसे आर्या के दुख और माँ की याद का असर समझा। लेकिन निर्मला को भी कई बार घर में अजीब हरकतें महसूस हुईं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी कमरे में माँ के गहनों की आवाज सुनाई देती। एक रात आर्या ने एक अजीब सपना देखा। उसने अपनी माँ कविता को देखा, जो उससे कह रही थी, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, वह तुम्हारी मदद करने आई है, उसे माफ कर दो और उसे अपना लो। आर्या इस सपने से डरकर जाग गई। उसने सोचा कि यह सपना सिर्फ उसका भ्रम है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सुरेश के घर में कुछ गड़बड़ है। लोग कहने लगे कि कविता की आत्मा अब भी घर में है। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, कविता की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वह अभी भी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित है। निर्मला ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि उसका फर्ज है आर्या का भरोसा जीतना। वह चुपचाप हर दिन आर्या का ख्याल रखती, उसके लिए खाना बनाती, स्कूल का सामान तैयार करती और सुरेश के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती। एक दिन आर्या और उसके दोस्त गांव के तालाब के पास खेल रहे थे। अचानक आर्या का पैर फिसला और वह तालाब में गिर गई। गहराई अधिक होने के कारण आर्या डूबने लगी। उसकी दोस्तें चिल्लाने लगी और गांव वालों को बुलाने भागी। जब यह खबर निर्मला को मिली तो वह तुरंत तालाब की ओर दौड़ी। बिना कुछ सोचे समझे वह पानी में कूद गई। निर्मला को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और किसी तरह आर्या को पानी से बाहर खींच लिया। दोनों की हालत गंभीर थी। गांव के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो दोनों की जान नहीं बचती। इस घटना के बाद आर्या ने महसूस किया कि निर्मला सच में उसकी परवाह करती है। उसने अस्पताल में निर्मला के हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको हमेशा गलत समझा, लेकिन आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आप मेरी माँ से कम नहीं है। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मेरी बेटी हो आर्या, मैंने कभी तुम्हें अलग नहीं समझा। तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। घर लौटने के बाद आर्या और निर्मला का रिश्ता बदल गया। अब आर्या निर्मला को अपनी असली माँ की तरह मानने लगी। दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि गांव के लोग कहते, निर्मला ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार खून के रिश्ते से बड़ा होता है। सुरेश भी अपनी पत्नी और बेटी के नए रिश्ते को देखकर खुश था। उसने कहा, हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। परिवार में प्यार और विश्वास हो तो हर मुश्किल हल हो जाती है। इस तरह निर्मला ने अपने प्यार और समर्पण से एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि सच्चे प्यार और देखभाल से भी मजबूत बन सकते हैं। निर्मला ने यह साबित किया कि प्यार से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।